बीजेपी की सेवा की, बीजेपी को स्थापित किया खंडवा जिले में, उनका नाम मिट जाएगा। तो कितनी पीड़ा होती है जब स्थिति होती है कि आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ पार्टी? आज जो मैं बयां कर रही हूँ वो पीड़ा मुझे उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो सेवा की थी, जो एक अरे कुछ तो करना था। जनता जब इतना प्यार दे रही है तो अब अपने को खड़े होना ही है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। स्वागत है आपका दिल अपेटा में। मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर बगावत की चर्चा है उनमें सबसे ज़्यादा चर्चित बुरहानपुर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आधार स्तंभ रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, दिग्गज नेता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय के तौर पर फॉर्म भर चुके हैं। तो चर्चा है और हमारे साथ में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की पत्नी दुर्गेश्वरी चौहान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका मैंने एक वीडियो देखा था। आपने वैसे तो आपने मीडिया से कभी बात नहीं की, लेकिन उसमें बड़ी भावना थी आपके भीतर कि मेरे पति की सेवा में क्या कमी रहेगी। आज हर्षवर्धन आपका बेटा निर्दलीय लड़ने की के फॉर्म भर चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम पार्टी से बगावत नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने जो हमारे साथ में किया उसका जवाब कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। नहीं तो लोग, जिस व्यक्ति ने, मेरे पति ने जनता की जो सेवा की, बीजेपी की सेवा की, बीजेपी को स्थापित किया खंडवा जिले में, उनका नाम मिट जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो खड़ा है उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए खड़ा है और वो जीत कर आएगा। आज जनता की इतनी हमारे उसके प्रति प्यार है। जी, आपको मतलब कैसा, क्योंकि आपके पति स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया, बड़े पदों पर भी रहे, तो कितनी पीड़ा होती है जब स्थिति होती है कि आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ पार्टी? नहीं, धोखा तो नहीं हुआ है। अब हो सकता है भाई कि उनकी भी कोई मजबूरी हो, ऐसा है। उनसे बड़े भी लोग बैठे हैं। मैं किसी को इसमें दोष देना नहीं चाहती, किसी व्यक्ति मात्र को, किसी का नाम लेकर किसी पार्टी को मैं दोष देना नहीं चाहती। बाकी मुझे इतना कहना चाहूँगी मैं कि जिस प्रकार इनने सेवा की उसका फल मुझे नहीं मिला। क्या पीड़ा, मन में क्या पीड़ा होती है? मन में ये पीड़ा होती है कि जब ये सेवा करने घर से निकलते थे जी, तो 8-8, 10-10 दिन घर से बाहर नहीं, घर को नहीं आते थे बाहर से। इनने दिवाली जैसा त्यौहार भी एक चुनाव में, क्या गांव का नाम, वो कहीं तो भी बिताया था, चुनाव चल रहे थे वहाँ बिताया था, दिवाली भी वहाँ मनाई थी। तो उस समय जो मुझे पीड़ा हुई थी उसका मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन आज जो मैं बयां कर रही हूँ वो पीड़ा मुझे उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो सेवा की थी, जो एक अरे कुछ तो करना था, कुछ तो करना था। उनके बाद में कुछ भी नहीं किया। तो अभी जब आपने घोषणा की, जिस तरीके से काफ़ी बड़ा लोग काफ़ी इकट्ठा हो गए थे बड़ी तादाद में, उसके बाद कुछ पार्टी के बड़े नेताओं ने बात करी आपसे? शिवराज जी का तो पारिवारिक संबंध है आपसे। नहीं, आज दिन तक तो किसी बड़े नेता ने फ़ोन नहीं किया। बड़े नेता ने हमको सहानुभूति भी नहीं जताई और ऐसा कुछ बोला भी नहीं। जी, काफ़ी जनता थी, यहाँ के लोग आपसे मिले होंगे, कैसा, क्या फीडबैक दिया, लोगों ने क्या कहा? लोगों ने यही कहा कि हमको काका जी का कर्जा उतारना है। हमारे लिए जो काका जी ने इतना किए, इतने वर्षों से कर रहे हैं, 40 साल हो गए आज, तो बोले उसका हमको कर्जा उतारना है। अब ये भी चाहता है, कहा जा रहा है कि शायद
हो सकता है कि पार्टी के बड़े नेता समझाएं, तो हो सकता है कि फॉर्म वापस ले लें, कि तय कर लिया आपने आदेश दे दिया? नहीं नहीं, मैंने आदेश दे दिया मेरे बेटे को कि आप जब पैर आगे बढ़ाया है तो आगे ही बढ़ेंगी, चाहे नतीजा जो भी हो। आपको काफ़ी बड़ा लंबा करियर कहते हैं, पूरा जीवन दिया। ये भी आप जो कहती हैं, ये लोग भी कहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि नंदू भैया हमेशा सेवा में रहते थे, बाहर ही रहते थे, घर परिवार पे ध्यान ही नहीं दे पाए। नहीं, कभी नहीं दिया उन्होंने घर परिवार पे ध्यान। वो सेवा ही करते रहे। आज 40 सालों से अंतिम सांस तक उन्होंने पार्टी की और जनता की सेवा ही की है। अब इस जबकि आप कह रहे हैं कि अब आप निकल गई हैं, तो आप भी खुद भी निकलेंगे प्रचार में? जी, जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं जरूर निकलूंगी। अभी अगर हम बात करें वर्तमान की स्थिति की बात करें, अर्चना चिटनिस को पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि पिछला चुनाव वो हार चुकी थी। अभी टिकट के लिए, टिकट के दरमियान, इस दरमियान तो हर्षवर्धन ने बात की होगी नेताओं से, अपनी बात रखी होगी, आपने भी अपनी बात रखी? हाँ, वो भोपाल और दिल्ली के उसने कई चक्कर लगाए। नंदू भैया के स्वर्गवास के बाद तमाम बड़े दिग्गज नेता आए थे, आपसे मिले थे, तब उन्होंने वादा किया था कि हाँ बच्चे का हम ध्यान रखेंगे, हम टिकट देंगे। देखिए, ऐसा वादा तो उन्होंने नहीं किया था, आश्वासन दिया था कि हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और आखिरी 1 घंटे के पहले तक के यही ऊपर से खबर आ रही थी कि दे रहे हैं, बस हर्ष का हो जाएगा, हर्षे का हो जाएगा। लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हुए थे उसमें ज्ञानेश्वर का नाम हम लोग टीवी पे देखने लगे। ये लोकसभा की बात थी? ये लोकसभा की बात है जी। और आज भी वही हुआ, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, करते रहे। और देखे तो लिस्ट में अर्चना का नाम। हमें सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला। तो अब आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर, कैसा फीडबैक, कैसा है जनता? जनता का फीडबैक बहुत अच्छा है। जनता इनके किए हुए कर्तव्यों का कर्जा उतारना चाहती है और उन्हीं के आदेश पे मैंने भी अपना कदम बढ़ाया और हर्ष को बोला कि नहीं बेटा, जनता जब इतना प्यार दे रही है तो अब अपने को खड़े होना ही है। चलिए, मुझे लगता है कि आप जब तक नंदू भैया रहे, आप कभी राजनीतिक तौर पर सामने नहीं आए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंटरव्यू इस तरह का पहला होगा आपका? पहला है। अभी ये जो कल से चल रहा है, ये पहली बार मैं इंटरव्यू कर दे रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। दुर्गेश्वरी चौहान जी, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की पत्नी, अपने जीवन के इस स्थिति में अब वो राजनीतिक तौर पर फ्रंट में है, क्योंकि इनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान बुरहानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। विधानसभा चुनाव की हर कवरेज के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।